ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्येष्ठ पूर्णमासी की पूजा विधि। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णमासी का अपना अपना ही महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, कौन कौन सी चीज़ें दान करें, किन बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पूर्णमासी 29 जून सोमवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णमासी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। या तो आप गंगा में स्नान करें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें, या जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, गाय के दूध से या सादा जल से। स्नान कराते समय भगवान के सामने संकल्प करें। यदि मन में कोई कामना है तो प्रभु से कहें। अगर निष्काम भाव से आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो निष्काम भाव से संकल्प करें, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप सिर्फ मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से संकल्प करना है। मन में कोई कामना है तो ऐसे ही बोलते हुए आप अपनी कामना बोल सकते हैं। इससे मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्णमासी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान शिव और साथ ही साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जीवन में खुशियाँ, तरक्की, कामयाबी मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान को स्नान कराने के बाद में आसन पर विराजमान करें, चंदन का टीका लगाएं, तुलसी दल भगवान को समर्पित करें, भगवान को पीले पुष्प समर्पित करें। भगवान के सामने आप चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान के सामने खीर का प्रसाद, पंचामृत और आटे की चूरी बना करके समर्पित करें। भगवान के सामने सत्यनारायण भगवान की कथा कहें। और इस दिन अगर आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, उसका बड़ा महत्व है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करते हुए इस दिन हवन करें। आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म होगी। पूर्णमासी के दिन जब आप पूजा कर लें तो जितने भी परिवार वाले हैं सभी में प्रसाद बांटें। अगर दरवाजे पर कोई आ जाता है तो उसे खाना खिलाएं। साथ ही इस दिन दान पुण्य जरूर करें। जल से गड़ा भर करके दान करें। फल, वस्त्र, खड़ामू, छाता, जो भी आपके सामर्थ्य है वह आपको दान अवश्य करना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है। पूर्णमासी के दिन नियमों का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। जितनी जरूरी पूजा है उतना ही जरूरी है नियमों का पालन करना। इस दिन सबसे पहले ध्यान रखना है, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर तामसिक भोजन अगर बनता है और आप व्रत रखते हैं तो व्रत का शुभ फल नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा फल प्रभाव दिखेगा। घर में दरिद्रता आ जाएगी, इसलिए तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून आदि ना कटवाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। पूर्णमासी के दिन भगवान शिव का पूजन भी करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर लें और साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करना है, क्योंकि सोमवार की पूर्णमासी है और बहुत बड़ा योग बन रहा है। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करेंगे पंचामृत से, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। उसके बाद में गंगा जल से और फिर सादा जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद में भगवान को भस्मी चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को भस्मी चढ़ाएंगे और भस्मी चढ़ाने के बाद में भगवान को बेलपत्र चढ़ाने हैं। भगवान को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, बड़ा महत्व होता है। बेलपत्र जब आप चढ़ा लें भगवान को, उसके बाद में भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें और उस श्रृंगार में से 1-2 श्रृंगार महिलाएं जरूर लेकर के आए, उसे प्रयोग करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलेगी।
जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। पूर्णमासी के दिन पीपल वृक्ष और बट वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व है। इस बार पूर्णमासी के दिन बट वृक्ष की पूजा भी की जाएगी। पूर्णमासी के दिन बट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन वट सावित्री की पूजा भी की जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णमासी और ज्येष्ठ अमावस्या, इन दोनों दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। सत्यवान सावित्री की जो पूजा होती है, अगली वीडियो में पूरी पूजा विधि में आपको बताऊंगा। तो इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, वट सावित्री की पूजा करें, नियमों का पालन करें, दान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, बट वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें, वहाँ पर एक धागा लपेटें। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन भी बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, और जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, जो भी दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति नियम के साथ में व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, और इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति प्राप्त होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें रात को। तो उस समय ओम सोमाय नमः, इस प्रकार से आपको मंत्रों का जाप करना है। वहाँ पर दूध में, जल में थोड़ा सा दूध और शक्कर मिला करके या मिश्री मिला करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने हैं, और फिर आप वहाँ पर चंद्रदेव के नाम का एक दीपक जलाएंगे। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पूर्णमासी के दिन अगर नियम के साथ में आप व्रत करते हैं, पूर्णमासी के दिन अगर नियम के साथ में आप व्रत करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस दिन अगर ब्राह्मण के द्वारा कथा करवाना चाहें तो ब्राह्मण के द्वारा कराएं, और अगर आप खुद कथा कर सकें तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं भी सत्यनारायण की कथा डालूंगा, आप वो भी सुन सकते हैं पूजा विधि के साथ में। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और अड़चनें दूर होंगी, खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। सबसे बड़ा शुभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।